ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन है, जिन्हें लोग उनके उसूलों के लिए याद करते हैं। हिंदुस्तान के वो राजनेता जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए और राष्ट्रपति होते हुए भी उनकी जिंदगी काफी सादगी भरी थी। आइए राजेंद्र बाबू की सादगी से जुड़े कुछ रोचक किस्से जानते हैं, उनकी पौत्री तारा सिन्हा की जुबानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति, सरलता और सादगी के वो प्रतीक जिन्हें आज भी उनके असूलों के लिए याद किया जाता है। देश की चोटी के वकीलों में शुमार रहे राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ आजादी के आंदोलन में शामिल हुए। भारत का संविधान तैयार करने में राजेंद्र बाबू ने बड़ी भूमिका निभाई। देश के आजाद होने पर पहले राष्ट्रपति बने। राजेंद्र बाबू की पौत्री तारा सिन्हा बताती हैं कि राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद भी राजेंद्र बाबू सादगी भरा जीवन बिताते रहे। वहाँ स्प्रिंग के खूब मोटे मोटे गद्दे थे पलंगों पर, तो उसको भी हटाया गया। बाबा तो सोने के आदी थे। चौकी जो उनका दमा का शरीर था उसके लिए, दादी भी तो एकदम स्प्रिंग वाले गद्दे में बिल्कुल जैसे डूब जाती थी, इस तरह का। तो ये सब परिवर्तन वहाँ किया गया। चौकियाँ बिछाई गई, पलंग में चौकी वगैरह बिछाई गई। हम लोग तारा सिन्हा के जहन में 1950 से लेकर 1962 तक अपने दादा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ राष्ट्रपति भवन में बिताया गया हर लम्हा याद है। वो बताती हैं कि राष्ट्रपति भवन में जब उनका परिवार पहुंचा तो वहां राष्ट्रपति भवन का विशाल और सुसज्जित किचन उनके लिए तैयार था, लेकिन जमीन से जुड़े राजेंद्र प्रसाद का परिवार तो अपने लिए गाँव जैसा सामान्य रसोई घर चाहता था। असल में ऐसा था कि हम लोगों को जिस तरह का खाना चाहिए था, और जो दादी, चाची, बुआ दादी, इन लोगों का कुछ विशेष ये रहता था कि किस तरह की साफ सफाई रखी जाए। तो उसके लिए आवश्यक था कि हमारा अपने तरह से, और दूसरे बिहारी खाना हमारा था, सरसों के तेल में बनता था। यहाँ की जो पाकशाला थी उसमें हम लोगों का तो निर्वाह हो नहीं सकता था, तो एक अलग से रसोई का प्रबंध हुआ, जिसमें कि सादा भोजन जिस तरह का हम लोग करते थे, बाबा किया करते थे, उस तरह का वहाँ प्रबंध होने लगा। और ये सब नॉनवेज का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, आमिष भोजन तो वहाँ आ ही नहीं सकता था। राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी राजेंद्र बाबू अपने खान पान और रहन सहन में पूरी तरह से ठेठ भारतीय थे। वो पहले राष्ट्रपति थे जो जमीन पर आसन बिछाकर भोजन करते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अंग्रेजी तौर तरीकों को अपनाने से इनकार कर दिया था। तारा सिन्हा बताती हैं कि राजेंद्र बाबू का खाना एकदम सादा होता था, तो वहीं फलों में आम उनको बहुत पसंद था। आम उन्हें बहुत पसंद था। वहाँ भी आम के दिनों में वे खासकर यहाँ पटना दीघा के आम याद किया करते थे, और जब भी संभव होता चूस कर खाया जाने वाला सुकुल आम, रसीला आम उनके लिए यहाँ से मंगाया जाता था। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी के अनुयायी रहे। राष्ट्रपति बनने पर वो अपनी सैलरी का 50% हिस्सा ही लेते थे, बाकी सरकार के खजाने में जाता था। राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें समारोह में कीमती तोहफे मिलते, लेकिन सादगी और ईमानदारी की मूरत राजेंद्र प्रसाद कभी कोई गिफ्ट नहीं लेते थे। राजेंद्र प्रसाद असाधारण प्रतिभा के धनी थे। विदेशों में भी उनके कानूनी ज्ञान का लोहा माना जाता था, लेकिन उनके स्वभाव में भारतीय संस्कार कूट कूट कर भरा था। बचपन में भी जब उनके साथी विदेशी संस्कृति से प्रभावित हो पैंट शर्ट पहनने लगे थे, उस समय भी राजेंद्र प्रसाद केवल धोती कुर्ता या शेरवानी पहनने में ही खुद को सहज महसूस करते थे। गांधी जी से उन्हें खादी का मंत्र मिला था, इसे राजेंद्र बाबू ने जीवन भर अपनाया। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज नेशन।